आराध्य दीनदयाल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हमारे बीच में उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का भी आगमन हो चुका है। जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र सिंह जी का भी आगमन हो चुका है। आप सभी आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्य हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में माननीय स्वतंत्र सिंह जी के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। हम सभी अपने स्थान पर अनुशासन पूर्वक अपने स्थान पर रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन हमें प्राप्त होगा। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की लगातार चिंता करने वाले एकात्म मानववाद के जनक अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर सभी के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे बीच में हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। 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 माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि स्थान ग्रहण कर लें। मैं निवेदन करूंगा लखनऊ महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी से कि वो आए और अपना उद्बोधन प्रदान करें। आनंद द्विवेदी जी। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे बीच में मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी, ओजस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही डायनामिक उप मुख्यमंत्री और यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की प्रथम नागरिक, उस सोच को प्रदर्शित करने के लिए ही उन्होंने देश के स्वतंत्र भारत में एक नए जीवन दर्शन को
विचार प्रवाह को उन्होंने उस समय दिया था और परिणाम क्या हुआ, भले ही उस समय की सरकारों ने उसकी उपेक्षा की हो, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि उस समय की वे सरकारें गरीबी हटाओ की बड़े बड़े नारे देती थी, लेकिन गरीबी तो नहीं हट पाई। देश में गरीबों की संख्या बढ़ती गई। आज आप देख रहे होंगे पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने 2014 में जो बातें देश के नागरिकों से कही, उनसे जब पूछा गया कि वास्तव में भारत के विकास का रोड मैप आपके पास क्या है, उन्होंने एक शब्द में उसको कहा था, एक वाक्य में कहा था कि सबका साथ और सबका विकास का। इस सबका साथ जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। देश के अंदर अमीरी और गरीबी की रेखा को समाप्त करते हुए सबको हम एक साथ लेकर के चलेंगे, इस भाव को लेकर के उन्होंने एक नारा दिया। और ये सबका साथ और सबके विकास का भाव ही अंत्योदय का भाव है। अक्सर होता है, इससे पहले आजाद भारत में जो नीतियां बनी, उसने एक बहुत छोटे से तबके को समृद्धि की एक नई ऊंचाई पहुंचाने में मदद भले की हो, लेकिन एक विराट विशाल तबका ऐसा था जो अभावों से जूझ रहा था, बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा था, आवश्यक जन सुविधाओं के अभाव में भटक रहा था। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अनेक उदाहरण दिए। उन्होंने आदि शंकर का भी एक उल्लेख किया कि एक बार आदि शंकर एक घर में भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं। वे जैसे ही भिक्षाटन के लिए आवाज लगाते हैं तो उन्होंने देखा कि शंकर की तब तक बहुत ख्याति हो चुकी थी। घर की महिला और घर का पुरुष नाम सुनकर के बहुत सारी भीख देने के नाम पर बहुत सारा द्रव्य और अन्य सामग्री उन्हें देने के लिए आया। सामने दाता खड़ा है, लेने वाला सामने शंकर के रूप में खड़ा है, लेकिन इसी दौरान उस घर के बगल में एक व्यक्ति की करा उनके कानों में सुनाई देती है, जो भूख से तड़प रहा है, करा रहा है। तो जैसे ही घर की मालकिन भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी, उन्होंने आदि शंकर से इस बात का अनुरोध किया कि आप हमें कृतार्थ करें से लेकर के। आदि शंकर ने अपनी झोली पीछे कर दी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसे घर की भिक्षा नहीं ले सकता जिनके मन में इतनी संवेदना न हो कि घर का बगल का व्यक्ति भूख से तड़प रहा है और हम केवल पाखंड करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए मुझ जैसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति को भिक्षा देने का एक ढोंग कर रहा हो, और मैं आपकी भिक्षा इसलिए नहीं ग्रहण कर सकता क्योंकि इससे मुझे पाप ज्यादा लगेगा, इससे आपको पुण्य नहीं लगने वाला है। ये बातें हमारे दैनिक जीवन में भी उतनी महत्वपूर्ण है। आप अक्सर देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा था सबका साथ और सबके विकास का, तो समाज को एक साथ लेकर के चलने की एक नई प्रेरणा इसके अंदर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इन्हीं बातों को अंत्योदय की बात कहकर के एक नई प्रेरणा प्रदान की थी, एक नया विचार दर्शन दिया था।
हम अपने दैनिक जीवन में भी इस बात को देखते होंगे, पारिवारिक जीवन में भी आप देखते होंगे, सार्वजनिक जीवन में भी देखते होंगे। आप सब पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं है। और जब भी व्यक्ति पास पास तो होता तो एकांकीपन महसूस करता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। व्यक्ति का व्यक्तिगत डिप्रेशन हो या समाज का डिप्रेशन, यह अपने आप में एक बीमारी है। इस बीमारी से उबरने का एक ही मंत्र है, और जिसे मोदी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, सबका साथ और सबका विकास का। ये सबका साथ सबका विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र है। और आज उस मंत्र का ही कमाल है कि देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। ये मकान पहले और दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बन जाने चाहिए थे। मोदी जी ने मात्र 2